दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीडीएस समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्रामीण डाक सेवकों के लिए दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों ये है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, उसको लेकर दोस्तों एक बार फिर से जो मीटिंग हो रही है। और जो ग्रामीण डाक सेवकों के मेन मुद्दे हैं, जिसमें कि 12, 24, 36 साल को पहले टॉप पे रखा गया था। और जैसा कि आपको पता है कि 12, 24, 36 साल लागू हो चुका है। लेकिन दोस्तों 12, 24, 36 साल लागू होने के बाद से जो ग्रामीण डाक सेवक, उनकी जो है मिक्स प्रतिक्रिया आ रही है दोस्तों। एक तरीके से जो है 15 मार्च से जो है 12, 24, 36 साल जो है लागू किया गया है। और जहाँ पे गाड़ी रुकी हुई थी वो था आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट। वहाँ से कल 15 मार्च को अप्रूवल मिल गया था। और एक तरीके से जो है काफ़ी पुराना जो डिमांड थी, जो पुराने जीडीएस का काफ़ी पुरानी मांग थी, वो कहीं ना कहीं पूरी कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों पूरी होने के बाद से अब एक तरीके से जो है बहुत से लोग जो इसमें खुश भी नहीं है, क्योंकि अब जब डिटेल में इसका पढ़ा गया है तो कई लोग जो है इसमें आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण डाक सेवकों का जो 12, 24, 36 साल था, जिस हिसाब से कमलेश चंद कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था, उस हिसाब से नहीं लगा है। और उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि इसमें कुछ कंडीशंस भी डाल दी गई हैं। जो पहले 12, 24, 36 साल सिंपल होना चाहिए कि जिनका 12 साल होता है, 24 साल होता है और 36 साल होता है, वो एलिजिबल होते हैं। दोस्तों आप भी अपने कमेंट ज़रूर बताएं। जो हम 3 अपडेट्स बात कर रहे हैं, जो 3 क्लॉज डाले गए हैं, जिसकी वजह से जो है दोस्तों 12, 24, 36 साल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, या कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, या 12, 24, 36 साल जो है उतना आसान नहीं जितना कि सोचा जा रहा है। दोस्तों आप ज़रूर कमेंट करें कि आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों पहला है, जो कह रहे हैं कि पुट ऑफ ड्यूटी पीरियड। अगर आपकी जॉब में कहीं पे पुट ऑफ ड्यूटी पीरियड आता है एंड अनऑथराइज एब्सेंस, ये दो बातें हैं। और अनऑथराइज एब्सेंस विल बी ट्रीटेड एज ब्रेक, उसको ब्रेक माना जाएगा। मतलब 12 साल की कंटिन्यूस सर्विस नहीं होगी अगर आपका पुट ऑफ ड्यूटी पीरियड आ जाता है, उसके अंदर अनऑथराइज एब्सेंस आ जाता है। और इन एंगेजमेंट अनलेस कंडेम्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटीज़, या तो फिर कंपिटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करें। और दूसरी बात है, जो अबव मेंशन्ड पीरियड्स है, अगर हम बात करें ये जो पुट ऑफ ड्यूटी का पीरियड है या अनऑथराइज एब्सेंस का टाइम है, will not be construed as break in continuous examination leading to past service. However, content periods will not be counted towards the length of engagement. तो जो ये वाला पीरियड है, जो पुट ऑफ ड्यूटी वाला पीरियड है या अनऑथराइज एब्सेंस है, विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ एंगेजमेंट। जो आपकी लेंथ ऑफ एंगेजमेंट है उससे माइनस कर दिया जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों एक तो ये है। दूसरा दोस्तों है, इन केस ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट, अगर आपका प्रोविजनल एंगेजमेंट होता है फॉलोड बाय रेगुलर एंगेजमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज़, तो जो आपका प्रोविजनल हो गया, प्रोविजनल जो भी टाइम था उसके बाद से आप रेगुलर होता है, तो जो आपका, क्योंकि ये जो 12, 24, 36 साल है, ये सारी कहानी जो है लेंथ पे है। अगर लेंथ में कुछ माइनस होता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेंथ अगर प्रॉपर रहता है तब, मतलब 12 साल पूरे होने चाहिए। अब 12 साल मान लिया पुट ऑफ ड्यूटी हटा देते हैं, एब्सेंस हटा देते हैं, तो 12 साल बट नेचुरल जो है कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये कि 12 साल बहुत लंबा टाइम होता है। बहुत कम लोग, या जो लोग भी पूरा कर पाएंगे, उन केस में अगर उनके 12 साल के बीच में हो सकता है पुट ऑफ ड्यूटी पीरियड हो, या कुछ अनऑथराइज एब्सेंस किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो जो है इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से एक नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, जिसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों प्रोविजनल आपका हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी 3 महीने बाद होती है, तो ये भी जो है, जो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है, डेट ऑफ एंगेजमेंट विल बी टेकन एज डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसके अलावा दोस्तों सीनियर ऑफिशियल वेरिफिकेशन रिपोर्ट विल नॉट बी अवेलेबल इन द पीएफ ऑफ द जीडीएस। दोस्तों ये 2-3 पॉइंट्स हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खबर है कि ये इम्प्लीमेंट हो गया है, लेकिन कोई भी चीज़ जो इम्प्लीमेंट होती है क्लॉज से होती है। अब इसके ऊपर जो है, इन चीज़ों को पढ़ने के बाद से कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ लोगों को जो है दिक्कत हो सकती है 12, 24, 36 साल के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। दोस्तों ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट
सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।